दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ा रहे थे और उसमें आज जो चैप्टर होगा वो होगा धातु और अधातु। ये तीसरा चैप्टर है और इसको आज हम पढ़ाएंगे दोस्तों। और ये पहला लेक्चर है दोस्तों, ये जो है पहला लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं धातु और अधातु। तो आज का पहला जो टॉपिक होगा वो होगा धातु किसे कहते हैं, यानी कि धातु के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु पढ़ेंगे, धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, धातु के बारे में आपको बता दूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए धातु की परिभाषा। तो धातु क्या होता है, ठीक है। धातु धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। मतलब धातुओं में एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, दो निकल सकते हैं और तीन इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं, हम धातु कहते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। जो विद्युत तत्व यानी कि जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि दूसरा पॉइंट है जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तीसरा पॉइंट, जो तन्य होते हैं, यानी कि जो क्या होते हैं, तन्य होते हैं। चौथा पॉइंट, जो आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक है दोस्तों। पांचवा पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो तन्य होते हैं, जो आघात वर्धनीय होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल में क्या है, ये सोडियम है। सोडियम एक धातु है और इनमें से देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये पोटेशियम है, पोटेशियम में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हमारे। और ये एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम से तीन इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं दोस्तों। तो मैंने अभी बताया था आपको, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं यानी कि वो तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, जिसमें एक से अधिक या एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए छठा पॉइंट देखिए, वे पदार्थ जिसमें प्राकृतिक चमक होती है, वह पदार्थ जिसमें प्राकृतिक चमक होती है, ऐसे पदार्थों को भी क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें प्राकृतिक चमक होती है, ऐसे पदार्थों को धातु कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक आदि। अब देखेंगे धातुओं के भौतिक गुण। अब देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, अब हम जो पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो गुण है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला जो गुण है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखेंगे, धातु परमाणुओं की बाहरी कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि कोई भी परमाणु है उसकी बाहरी कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सोडियम यानी कि 2, 8, 1 इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नीशियम 2, 8, 2 इसकी बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हैं। और एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 1, 2 और यहाँ पर ये तीन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन
3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहली कक्षा 2 है, दूसरी 8 है और तीसरी में यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाहरी कक्षा है। नोट करके यहाँ पे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और हीलियम एक अधातु तत्व हैं, यानी कि एक अधातु है। अब देखिए दूसरा भौतिक गुण देखेंगे दोस्तों। दूसरा भौतिक गुण है धातुओं का विद्युत धनात्मकता, यानी कि विद्युत धनात्मकता। दूसरा गुण जो है वह है विद्युत धनात्मकता। तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। धातुएं अपनी बाहरी कक्षा में से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धन आयन बनाते हैं। यानी कि जो धातु होते हैं अपनी बाहरी कक्षा में से 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। जैसे पहला है जैसे सोडियम, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 1 होता है, यानी कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये त्यागता है। ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और एलू जो मिलियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, देखते हैं, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, यानी कि आघात वर्धनीयता बहुत पूछा जाता है ये। इसमें क्या होता है, कुछ धातुओं को पीट कर मतलब खूब उसको चादर के रूप में ढाला जाता है और उसकी पतली से पतली चादर बनाई जाती है दोस्तों। तो वही यह आघात वर्धनीयता है, यानी कि कुछ धातुओं को पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। यानी कि बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं उनको गर्म कर और पीट कर यानी कि चोट मारकर उनकी पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आघात वर्धनीयता होती है वो सोना और चांदी में होती है। किसमें, सोना और चांदी में। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, ये 100% यानी कि पूछा जाता है, कोई से ना कोई से पेपर में आएगा। एक टॉपिक और है जो आपका संक्षारण है, विकृत गंधता है और आघात वर्धनीयता है, उदासीनीकरण है, बहुलीकरण है। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें से टिप्पणी लिखने के लिए ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। अब देखिए आगे देखिए, सोना और चांदी में यहाँ पे मैंने नोट किया है, यानी कि जो सोना और चांदी है, सोना और चांदी में सबसे अधिक आघात वर्धनीयता है। यानी कि सोना और चांदी में सबसे अधिक आघात वर्धनीयता पाई जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए धातुओं को या धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर उसकी पतली चादर बनाई जाती है लेकिन फिर भी वह धातु टूटती नहीं है, तो इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जब हम कोई भी धातु को पीट कर पतली चादर बनाते हैं तो वो बिखरती नहीं है, टूटती नहीं है, यानी कि कणों में नहीं टूटती, बल्कि क्या होता है वो फैलती चली जाती है। तो उसी गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोना और चांदी में सबसे अधिक आघात वर्धनीयता पाई जाती है, यानी कि ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट अब आया है चौथा। तो चौथा जो भौतिक गुण है वह है तन्यता, यानी कि तन्यता। अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको खींचकर एक लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी कि उनको क्या बनाया जा सकता है, एक लंबा तार बनाया जा सकता है। तो उस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, तन्य कहते हैं। जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है तब धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। जिन धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है तब धातुओं को इस गुण को तन्यता कहते हैं। देखिए धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है अगले पॉइंट में। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है, यानी कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। आगे देखेंगे, जिन धातुओं को खींचकर पतला तार तथा लंबा तार बनाया जा सकता है तो इस गुण को भी क्या कहते हैं,
तन्यता कहते हैं। तो देखिए मैंने 3 परिभाषा बताई हैं आपको, जौन सी आप चाहें, जौन सी आपको इजी लगे, मतलब अर्थ एक ही निकल रहा है दोनों का। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या है, 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोना सबसे तन्य धातु है। सोना सबसे तन्य धातु यानी कि सबसे अधिक जो तन्यता, सर्वाधिक जो तन्यता पाई जाती है वो सोने में पाई जाती है। ठीक है। अगला जो गुण है भौतिक, वो है 5वां गुण, धात्विक चमक यानी कि धात्विक चमक। धातु का वह गुण जो अपनी शुद्ध अवस्था में उसकी सतह चमकदार बनाता है, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, यानी कि शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। धातु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ये भी पॉइंट है, यानी कि शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है और धातु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। अगला जो भौतिक गुण है वो है कठोरता। क्या है, कठोरता। बहुत इंपॉर्टेंट है कठोरता, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सभी धातुएं कठोर होती हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है, यानी कि सारी की सारी धातुएं कठोर होती हैं, किंतु कठोरता एक समान नहीं होती। मतलब सभी धातुएं कठोर तो होती हैं लेकिन उनकी जो कठोरता होती है वो एक समान नहीं होती। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम कठोर हैं, यानी कि जो आयरन है यानी कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये कठोर हैं, किंतु सोडियम और पोटेशियम नर्म है यानी कि मुलायम है। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है वो कौन सी धातुएं हैं जो नर्म है यानी कि मुलायम है। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, सोडियम और पोटेशियम जो धातु हैं वो नर्म होती हैं, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अर्थात यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, अर्थात सोडियम पोटेशियम ठोस तो होती हैं लेकिन कठोर नहीं। मैंने बताया था सभी धातुएं कठोर होती हैं लेकिन उसमें से कुछ धातुएं यानी कि मुलायम होती हैं, नर्म होती हैं, लेकिन होती ठोस हैं। यानी कि सोडियम पोटेशियम ठोस तो होती हैं लेकिन कठोर नहीं होती। सोडियम पोटेशियम को चम्मच से भी काट सकते हैं, मतलब ये होंगी तो ठोस लेकिन अगर देखा जाए ये होगी मुलायम, यानी कि अगर इसको चम्मच से भी काटेंगे तो ये कट जाएंगी। ये ध्यान रखना है, यहाँ से बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है दोस्तों। अगला जो भौतिक गुण है वो है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। सभी धातु ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। सभी धातु ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। चांदी सबसे अधिक सुचालक धातु है, यानी कि जो चांदी है वो सबसे अधिक सुचालक धातु है। देखिए ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सी धातु है जिसमें सबसे अधिक सुचालक है, यानी कि जो सबसे अधिक सुचालक है तो वो है चांदी दोस्तों। अगला जो भौतिक गुण है वो है ध्वनिक, यानी कि ध्वनि, जिसको सोनोरस भी बोलते हैं दोस्तों, सोनोरस। तो धातुओं का वह गुण जो कठोर सतह से टकराने के बाद ध्वनि या आवाज़ उत्पन्न करते हैं वह गुण क्या कहलाते हैं, ध्वनिक कहलाते हैं। यानी कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो मतलब कठोर कोई भी सतह से जब टकरा जाती हैं, ठीक है, तो उनमें कोई भी आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या ध्वनिक कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये और मेंशन किया है मैंने, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर यानी कि धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि धातुओं को हथौड़े से पीटने पर यानी कि धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आपने इसका उदाहरण अगर देखें तो क्या है, स्कूल की घंटी लोहे की बनी होती है और जो एक धातु है यानी कि लोहे से लोहे को पीटते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, घनत्व। धातु का जो घनत्व होता है यानी कि धातु का जो भौतिक गुण है यानी कि घनत्व में, सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है, ये ध्यान रखना। जितनी भी धातुएं हैं उनका जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। नेक्स्ट 10वां पॉइंट, भौतिक अवस्था। सभी धातुएं ठोस होती हैं, भौतिक अवस्था, लेकिन पारा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, सभी धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं लेकिन कुछ नम्र होती हैं। ठीक है, लेकिन
पारा और मरकरी धातु ठोस नहीं होती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंपटीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। भौतिक अवस्था यानी कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा और एक मरकरी जो धातु है ये ठोस नहीं होती, यानी कि ये द्रव होती हैं, यानी कि ये क्या होती हैं, द्रव होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो है हमारा अगला धातुओं से संबंधित धातुओं के रासायनिक गुण, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो धातुओं का पहला रासायनिक गुण है आयन बनाने का गुण। क्या है, आयन बनाने का। आयन कैसे बनेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो धातु में धनायन बनाने का गुण होता है। ठीक है, जैसे धातु है और धातु में से धनायन जब बनेगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जितने भी ये एग्जाम्पल हैं, यानी कि सोडियम है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम जो है, यानी कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, पोटेशियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे उतने ही धनायन आ जाते हैं। पोटेशियम पे +1 है, मैग्नीशियम पे +2 हैं, और एल्युमिनियम पर +3 हैं। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। ठीक है, अब अगला जो रासायनिक गुण देखते हैं। अगला जो रासायनिक गुण है दोस्तों वो है ऑक्साइड बनाने का गुण, यानी कि धातु में का जो रासायनिक गुण है वो है ऑक्साइड बनाने का। धातुओं में, यानी कि धातुओं में धातु ऑक्साइड बनाने का गुण पाया जाता है, यानी कि धातु होगा और ऑक्सीजन से क्रिया होगी और क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर जितने भी, देखो पहला जो एग्जाम्पल है वो है, यानी कि कॉपर, और कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। एल्युमिनियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराइए, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। और ये सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराई, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। और मैग्नीशियम की क्रिया यानी कि ऑक्सीजन से कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। जिंक ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो ये जिंक ऑक्साइड हो गया। अब देखिए जल से क्रिया, यानी कि अगला जो रासायनिक गुण है, यानी कि तीसरा, यानी कि जल से क्रिया। तो जल से क्रिया अगर हम पोटेशियम की कराते हैं और जल से, ये जल है, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, सोडियम यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और जल निकल रहा है, जहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है, सॉरी क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब जब सोडियम कोई धातु की जल से क्रिया कराते हैं, यानी कि सोडियम धातु की हमने किससे क्रिया कराई, जल से क्रिया कराई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और इससे क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। यहाँ पे मैंने नोट किया है, यानी कि पीबी लेड, कॉपर Ag यानी कि Au यानी कि सिल्वर Ag आदि धातुओं से यानी कि जल से क्रिया कराते हैं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। अगला हाइड्रोजन से क्रिया, यानी कि चौथा जो रासायनिक गुण है वह है हाइड्रोजन से क्रिया। तो धातु प्लस हाइड्रोजन और इससे क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। तो यहाँ पर सोडियम है और ये हाइड्रोजन है, दोनों की क्रिया कराएंगे तो ये सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। ये पोटेशियम है, ये हाइड्रोजन है, और ये ध्यान रखना इधर धातु है तो ये पोटेशियम हाइड्राइड बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला रासायनिक गुण, यानी कि पांचवा रासायनिक गुण है हमारा तनु अम्लों से क्रिया, यानी कि तनु अम्लों से क्रिया। तो धातु और डाइल यानी कि डाइल एसिड यानी कि लवण बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। मैग्नीशियम से क्रिया कराई H2SO4 की, यानी कि अम्ल से, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। और एल्युमिनियम की जो क्रिया कराई हमने, एल्युमिनियम की जो क्रिया कराई वो H2SO4 से कराई तो ये एल्युमिनियम सल्फेट बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था वो धातु था, ठीक है, यानी कि धातु के बारे में पढ़ा, धातु किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताई हमने, और उसके फिर हमने क्या बताए, भौतिक गुण बताए, फिर उसके बाद रासायनिक गुण बताए। तो देखिए दोस्तों ये क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है और नेक्स्ट टॉपिक हम अगला वाला जो लेके आएंगे वो अधातु लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।